तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक होती है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं उनके। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनको मैथमेटिकल नॉलेज भी होता है या न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी इजीली कर पाते हैं। बट मोस्टली हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसमें क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये अप्रोच लेके स्टूडेंट को चलना चाहिए उस हिसाब से कि भाई अगर मुझे 40 नंबर चाहिए 100 में से, या मुझे 120 नंबर चाहिए 200 में से, उस हिसाब से प्रिपेयर करें। बच्चे क्या करते हैं, सारा कुछ पढ़ के कि नहीं मैं ही हूँ अगला टॉपर, नेट का टॉपर अगला मैं ही हूँ या गेट का टॉपर अगला मैं ही हूँ। बच्चे को पीएचडी नहीं भी करनी, रिसर्च में नहीं भी जाना, तब भी उसको एग्जाम देना चाहिए। द केमिस्ट्री इज माई लव। मैंने बहुत बार गलती करी है नेट के एग्जाम में भी, तभी मैं सीखी हूँ। उसका सिलेबस इस तरीके से है कि अगर आपने उसको पढ़ लिया है अच्छे से, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं आपके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो वो एक लाइन मेरी ऑलमोस्ट आ जाती है। मैं कोशिश करती हूँ, बहुत रिपीटेटिव हो जाता है तो ना आए। पीएचडी से आप एक्चुअल में ये सीख जाएंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है, एक्चुअल में उसको फील कैसे किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम रिसर्च ऑल्सो मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि आपको पेशेंस कैसे रखना है। आपकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये तो मुझसे होएगा ही नहीं। मास्टर्स जब मैंने अपने CSIR नेट JRF के लिए प्रिपेयर किया, तो तब उस पूरे ड्यूरेशन में जो मुझे टीचर्स मिले, उन्होंने मुझे जो शेप किया है, वो आज मैं यहाँ पे आप सबके सामने खड़ी हूँ। और जो आपके पास है आप बुक्स को फिक्स कीजिए, 1-2 बुक्स स्टैंडर्ड बिल्कुल जो आपके टीचर्स आपको रेफ़र कर रहे हैं, उन बुक्स को आप बिल्कुल उनके साथ चलिए। बहुत ज़्यादा रिसोर्स कलेक्ट करने से नहीं होता। आप अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए, टाइम टू टाइम रिवीजन बिल्कुल प्लान करके। शॉर्टकट्स में बिल्कुल अलाउ नहीं करती, रट्टाबाजी वो सब मेरी क्लास में बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं खुद वही कह रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरी लाइफ में रहा है ना टीचरों का अभाव। मतलब कहते हैं ना, एक अच्छी टीचर मुझे नहीं मिल पाई, तो मैंने एक अच्छी टीचर क्या होती है उसकी अहमियत समझी है। और बच्चे थोड़ा सा लाइफ साइंस के बच्चे, उनकी थोड़ी ना बेसिक मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है, तो बोली सबकी नहीं बट बच्चों की होती है, तो उनको इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स, इनसे डर लगता है, तो इसलिए थोड़ा डर जाते हैं। बट इट्स नॉट, ये कोई डरने वाला टॉपिक नहीं है। अगर मैं एक टैगलाइन देना चाहूँगा तो मैथमेटिक्स में आपको क्या है कि अगर आपको सोचना और लिखना आ गया तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने है उसका सबसे पहले मैं पोस्टमार्टम करना आना चाहिए। बेसिकली जो वहाँ पे चीज़, टाइम का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कब मुझे क्या चीज़ करनी है। हमारे पास जब हम लिमिट की बात करते हैं, इवन ये क्वेश्चन मेरे से एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि सर आप ये जो क्वेश्चन करा रहे हो, डेफिनेशन बेस करा रहे हो, इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा बोल करा रहे हो, तो जब हमारे पास इतनी सिंपल डेफिनेशन है कि या तो मैं लेफ़्ट साइड लिमिट निकाल लूँ या राइट साइड लिमिट निकाल लूँ, तो अगर ये इक्वल आ जाए तो वो मेरी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी।